मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है जो दिया गया है उससे चल लेते हैं। ठीक है, हमें दिया गया क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8, ये हमें दिया गया। ठीक है, तो कॉट थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आधार बटा लंब। तो इस थीटा के लिए जो है आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8। ठीक है, थीटा के लिए आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8। ठीक है, तो अब हम जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें एक एंगल को थीटा लेंगे और उसके आधार पे उसके ही जो है बेसिस पे 7 और 8 को हम आधार और लंब रख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कॉट थीटा जो है हमें 7/8 दिया गया था। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, आप चाहें तो इसका कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें एक एंगल को यानी न्यून कोण को थीटा मानना पड़ेगा, या तो ए पे मानेंगे या तो सी पे मानेंगे। ठीक है, तो हम कहीं भी जो है थीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहीं भी थीटा मान लेते हैं। मान लिया हम लोग इसी को थीटा मान लेते हैं, सी को ही हम लोग थीटा मान लिए। तो कॉट थीटा हमको दिया गया है, कॉट थीटा दिया गया है 7/8, यानी कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये दिया गया है आधार बटा लंब। ठीक है, तो थीटा के लिए आधार कौन हुआ, 7 हुआ, और थीटा के लिए लंब कौन हुआ, 8 हुआ। तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला जो भी एंगल यहाँ पे दिया हुआ रहता है उसके सामने वाले को लंब बोलते हैं। तो ये हो गया 8 लंब, और उसके संलग्न जो भुजा होती है, एंगल के जो संलग्न भुजा होगी उसको हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है, तो ये 7 हो गया आधार। क्लियर है। अब हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कर्ण हमको निकालना है, लंब और आधार हमको दिया गया है, तो रख देते हैं। कर्ण को कर्ण हम लोग छोड़ देते हैं, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब लंब जो है कितना हो गया, 8 हो गया, 8 का स्क्वायर लिख देते हैं, और आधार 7 हो गया, 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो इसको जोड़ेंगे, 9 4 13 का 3, हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, 113 आ गया। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, रूट 113। ठीक है, रूट 113 आ गया, यानी कि कर्ण का वैल्यू मेरा आ गया रूट 113। क्लियर है। अब देखिए कि हमें निकालना था, सबसे पहला चीज़ निकालना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना था, और दूसरा चीज़ निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था। तो पहला जो निकालना है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला हमें ये निकालना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना था। ठीक है,
तो इसको निकालने के लिए हमें साइन चाहिए होगा और कॉस चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन और कॉस कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या बनेगा, लंब, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने क्या बनेगा, कर्ण। तो 8/√113 ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अब हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है, हम लोग जानते हैं, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो थीटा के बगल वाले आधार हुआ यानी 7 और कर्ण हो गया √113, तो 7/√113, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब इस वैल्यू को जो है हम लोग इसमें रख देंगे यानी पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग जो है, अच्छा हम लोग पहले सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि a+b और a-b, ठीक है। तो a+b इंटू a-b का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि a² - b² होता है। a+b इंटू a-b का फार्मूला होता था a² - b², ये फार्मूला रहता था, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर a+b a-b है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर का ही मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको रिमेंबर रखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो a+b इंटू a-b, तो a² - b²। अब इसको हम cos थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो cos थीटा का होल स्क्वायर हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, 8/√113, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको 8/√113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आया 7/√113, तो लिख देते हैं 7/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, एक तो रह जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और √113 का मान, √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, एक तो रह जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बटा 113 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ठीक है, जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 113 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 113 - 64 डिवाइडेड बाई 113 हो जाएगा, ठीक है, बटा ये दिस इम्प्लाइज का साइन यहाँ आएगा 113 - 49 बटा 113, ठीक है। तो इसको घटा लेते हैं, 13 में से 4 गया 9, ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 49/113, ठीक है। और इसको घटा लेते हैं, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज का साइन यहाँ आ जाएगा। तो 113 में से 49 जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 64/113, ठीक है। अब जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ऊपर वाला ये वाला पार्ट वैसे ही रह जाएगा, ये वाला पार्ट वैसे ही रह जाएगा, ये वाला पार्ट 49/113, और नीचे वाला जो पार्ट है वो पलट के
गुना हो जाएगा, यानी 113/64। 113 से 113 कट गया, कितना आ गया 49/64 आ गया। ठीक है, ये मेरा पहला मान निकल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसके दूसरे क्वेश्चन पे। इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि कॉट थीटा का वैल्यू जो है 7/8 दिया गया है। कॉट थीटा का वैल्यू जो है 7/8 दिया गया है। ठीक है, तो कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया गया है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, सिंपली उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों है होगा ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा लिखें या कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखें, बात बराबर है। ठीक है, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखे बात बराबर, तो कॉट थीटा तो 7/8 है, तो उसका होल स्क्वायर हम लोग कर दिए। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये मेरा आंसर हो गया दूसरा का। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।